अस्सलाम वालेकुम। यूं ही सोच रहा था कि जिस चीज़ में इंसान का कंट्रीब्यूट ना हो उस चीज़ पर वो फ़ख्र कैसे कर सकता है। मसलन अगर बाप की जागीर आपको विरासत में मिली है, आप उसे इंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन प्राउड काहेगा, आपने कमाई है। ठीक इसी तरह आप किसी भी घराने में जब पैदा होते हैं तो कौमियत का इंतखाब आप नहीं करते, फिर प्राउड कैसा। आप का बहन भाई कौन होंगे इसका इंतखाब आप नहीं करते। अगर वो किसी बड़ी पोजीशंस पर हैं तो उस पर प्राउड कैसा। कोई सैयद होने पे प्राउड कर रहा होता है और कोई मिरासी होने पे शर्मसार हो रहा होता है। ये दोनों बातें ना तो फ़ख्र की हैं और ना ही शर्म की हैं। और इसके साथ एक नुक्ता जो शायद मजहबियों को अजीब लगे, लेकिन ये सोचने की बात ज़रूर है। पिछले दिनों कुरान के हवाले से मैंने एक बात कही थी कि आप डेलिब्रेटली इंतखाब करें। यानी अगर आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो आपको महज पैदा होने की बुनियाद पर अगर मुसलमान कहना शुरू कर दिया गया तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते तो आप हिंदू होते। यकीन कीजिए, आप किसी मसीही घराने में पैदा होते तो आप मसीही होते, यहूदी घराने में पैदा होते आप यहूदी होते। तो महज मुसलमान घराने में पैदा होने की बुनियाद पर अगर आप मुसलमान हैं और आपने अपने मुसलमान होने को सही या गलत जानने की कोशिश नहीं की, या जिस भी दूसरे मज़हब के घर में आप पैदा हुए, खा वो मसीही हों या यहूदी हों या हिंदू हों या कोई और मज़हब हो आपका, तो अगर आपने महज पैदाइश के बुनियाद पर मज़हब को इख्तियार किया और इख्तियार किए जाने के बाद जब आप सने शऊर को पहुँचे और आपने अपने मज़हब की छानबीन नहीं की, आपने मज़हब को इख्तियारी तौर पर नहीं लिया, तो मुझे बताइए इस पर प्राउड कैसा। ये तो सिर्फ़ आपको इसलिए मिला है ना क्योंकि आप वहाँ पर पैदा हो गए। तो बहुत सादा सी बात है कि जिस चीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन है, जिस चीज़ में आपकी एफ़र्ट्स हैं, जिस चीज़ में आपकी मेहनत है, उस पर फ़ख्र कीजिएगा। बाकी तमाम चीज़ें मुझे ऐसा लगता है वो बेकार हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।